नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है माइवन कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करेंगे। पुराने सब्सक्राइबर्स को बहुत वीडियोस देखने को मिले, अब नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ गए हैं और इस माइवन की काफ़ी बातें हो चुकी हैं मार्केट में, तो थोड़ा और इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गुड़गांव मार्केट में 1.5 साल पौने 2 साल पहले मैंने ये बातें करनी शुरू करी थी। तब काफ़ी इसका उपहास बना, काफ़ी इसके अगेंस्ट भी लोगों ने लिखा, भ्रांतियाँ भी फैलाई गई। एंड उस टाइम पे मैं बोलता था कि रेट्स आर सेम एंड आगे माइवन का ही ज़माना है। बहुत लोगों को समझ में आया, बहुत लोगों ने उस पर अमल किया, बहुत लोगों को उसका फ़ायदा हुआ और वो फीडबैक आया। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर आप उस क्लिप को ध्यान से देखना। 45 सेकंड की है, क्योंकि मैंने इतना कष्ट उठाया है बाहर जाकर क्लिप बनाने में, तो लाइक बनता है, ठीक है। क्योंकि आप मुझे कहीं वैसे भी मेरे जो ये पेंटिंग्स और पर्दे और ये सब चीज़ें, इनके अलावा आपको वैसे भी कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो इतना अगर कष्ट उठाया मैंने तो उस पर लाइक कर देना। इस क्लिप को आप पहले देखें। ये देखिए जी, माइवन शटरिंग एंड माइवन कंस्ट्रक्शन, पूरा कंक्रीट, देसी घी का हलवा। 2 एल्युमिनियम की शटरिंग के बीच के अंदर है। जैसे छत का लिंटर डलता है वैसे दीवार आप समझ लो उससे भी मजबूत। और ये उसका ऊपर वाला खुला हुआ दिखाया हुआ और ये नीचे ऐसे भर दिया है। प्योर कंक्रीट की, अल्ट्राटेक की, जैसे सीमेंट का वो बड़ा बड़ा आपने ट्रक देखा होगा घूमता हुआ आता है, उससे डलता है। अभी दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। और ये एल्युमिनियम शटरिंग जो देख रहे हैं कोने में आप, ये खुद 11,000 रुपये स्क्वायर मीटर की है। ये शटरिंग इटसेल्फ, ये अपने में बहुत बहुत महंगी है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी आपने क्लिप देख ली, तो इस क्लिप में जैसे मैंने समझाया है, ठीक है, कि वो जो कंक्रीट का पोर्शन है दीवार के अंदर, आप वो समझो वैसे लेंटर डलता है। तो जो दीवार है वो बहुत तगड़ी लोड बेयरिंग वाली बनती है और रिक्टर स्केल 8.5 तक भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनने की इस टेक्नोलॉजी से क्षमता है। उससे ऊपर भी बन सकती है, बट उतने तक है, ठीक है। अब इसमें कई लोग भ्रांति फैलाते हैं या कई लोग लिखते हैं और माइवन है, माइवन में अगर माल नहीं डाला उसने ठीक से, तो इसमें माल ठीक से नहीं डाला तो इट इज़ लाइक पेट्रोल किसी ने ठीक से नहीं डाला तो, इंजन ऑयल ठीक से नहीं डाला तो, कंपनी का डल रहा है ना। ये जो इसमें घोल डलता है, ये कोई वो सीमेंट नहीं है साथी हाथ बढ़ाना, वो ऐसे सीमेंट लेके आ रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है, उसके अंदर वो सीमेंट डाल रहा है और वो बिल्डर का सुपरवाइज़र खड़ा है, ओए रेता डाल दे, इसमें सीमेंट मत डाल। ऐसे नहीं डलता इसमें सीमेंट भाइयों बहनों। अल्ट्राटेक के बड़े वाले वहाँ कंपनी से चलते हैं, वाटर ट्रीटेड, वाटर जो होता है ट्रीटेड बढ़िया वाला पानी, और उसका ग्रेड लिखा जाता है और उनका इंजीनियर आता है। इट इज़ समथिंग, जैसे मारुति गाड़ी बना रही है तो उसमें अलग अलग आइटम तो अलग अलग डल रहे हैं ना। किसी कंपनी को ट्रक है, उसका एक्सेल जामना ऑटो बना रही है, तो एक्सेल अगर टूटता है तो जामना ऑटो की जवाबदेही है। अगर आपके किसी बोइंग जहाज में इंजन में गड़बड़ है या किसी और एयरबस में गड़बड़ है, तो अगर उसका इंजन रॉल्स रॉयस ने बनाया है तो रॉल्स रॉयस की भी जवाबदेही है। ये लोग नहीं बताते। लोग बोल देंगे नहीं, बोइंग ने बोल दिया इंजन हल्का बना दे। बहुत प्लेयर्स इन्वॉल्व है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं उसने खुद ही डाल दिया, अपना प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। अगर मान लो आपने किसी को नूडल्स बनाकर खिलाए, तो अगर वो मैगी के हैं तो मैगी की जवाबदेही भी बनती है ना। ये ऐसे थोड़ा है देसी शराब का ठेके की तरह एक प्रोग्राम हो गया। सारा ब्रांड है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिज़िकली जाके चेक कर सकते हैं वहाँ। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चरल मापदंड नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बाहर के लोग आके भी चेक करेंगे अलग अलग टाइम पे। आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं जब बन रहा है। आपको जितने भी ये शंकाएं हैं, ये घर बैठे दूर नहीं होने वाली। जो यूट्यूब पे बहुत लोग हैं वो बैठ के शंकाएं तो बता देंगे कि भाई ऐसे भी हो सकता है, बिल्डर ना करे, ऐसे ना करे, कुछ भी ऐसे रोंदू मलसा बनाकर अपना वीडियो और की शंका डाल दो लोगों के मन में, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू कांट कन्फ्यूज देम, इफ़ यू कांट कन्विंस देम, अंग्रेजी की कहावत है, इफ़ यू कांट कन्विंस देम यू कैन कन्फ्यूज देम। कन्विंस करने में ज़ोर लगता है, कन्फ्यूज़ करना आसान है। तो 4-5 चीज़ें बोल दो, किसने जाना है।
मेरे जैसा आज मुश्किल से धूप में निकलकर कहीं जाकर कुछ बनाकर आया, तो फिर मतलब इतना इजी नहीं है ना, बोल दो और सूट करता है। जो लोग नॉन माइवन लेके बैठे हैं आप में से, आपको तो नैरेटिव सूट ही करता है ये कि यार कुछ ऐसा नहीं है माइवन के अंदर, सूट करता है ना, पर आलसी बने रहो। प्रॉपर्टी को क्या आपने जीरो पे जाते देखा है? अब लोग कहेंगे कि तू ये क्या डर और भय या क्या क्रिएट कर रहा है, जीरो पे थोड़ा ना आ जाती है कोई प्रॉपर्टी जी। कोई चीज़ पहले हुई नहीं है तो डजंट मीन हो नहीं सकती। ब्लैक स्वान इवेंट करके आप गूगल करना। एज ए टीचर मुझे कंसेप्चुअल लेवल पे भी चीज़ें समझाने में बहुत मज़ा आता है, अलग अलग मेंटल मॉडल्स अलग अलग जाके, क्योंकि चार्ली मंगर जी गुरु हैं हमारे, ठीक है। 360 डिग्री पर्सपेक्टिव किसी सब्जेक्ट पे लाओ, तभी तो मज़ा है समझाना और सिखाने में। जस्ट बिकॉज लोग सोचते हैं कि वाइट स्वान ही होते हैं, तो जब तक लाखों करोड़ों देख लिया आपने वाइट और ब्लैक नहीं देखा, पर जिस दिन ब्लैक देख लिया फिर आपको पता चल गया ब्लैक भी होता है। तो काली पीली टैक्सी, एम्बेसडर और फिएट कोई नहीं खरीदता, तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो ही है एक तरह से। अब कोई भैंस निकालेगा कि नहीं वो बिक जाएगी 30-50 हज़ार रुपये की, चलो वो मात मान लेते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि 56 सेक्टर, गुड़गांव का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ बहुत सोसाइटियाँ हैं, मैं वहाँ का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, या आप गोल्फ कोर्स रोड की भी सोसाइटियाँ ले लो, ठीक है। अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत जान पहचान वालों के भी हैं, ठीक है। तो भाई उनका 1,70,00,000 1,80,00,000 लग लिया था उन फ्लैटों का किसी ज़माने में रेट। अब वो 1,20 में नहीं बिकते। लोकेशन तगड़ी, उससे ऊपर कहाँ लोकेशन लाओगे? जो लोकेशन है कहीं नहीं है, वो लोकेशन टॉप की लोकेशन है, लेकिन रेट 1,20 1,30। जिस भाई ने 10 लाख की खरीदी थी, 9 लाख की खरीदी थी, वो तो अब भी बल्ले बल्ले में 1,20 भी होगी, क्योंकि भाई को 4 लाख 5 लाख तो रेंट ही आ जाता है साल का। तो उसकी तो, जिसकी रेंटल यील्ड ही 40% हो, वो तो वैसे ही बल्ले बल्ले बैठा है। पर जिसने 1,40 का 1,50 का खरीदा था, उसको रिकवरी नहीं होने वाली, क्योंकि वो रीडेवलपमेंट के साइकिल में ही जाएंगे वैल्यू रियलाइजेशन के लिए, जो अपने में एक 12 साल का प्रोसीजर होता है। 4 साल का प्रोसीजर होता है आपका लोगों को मनाने के लिए, रूठे को मनाने के लिए। जैसे वो मूवीज़ में दिखाते थे ना कि बिल्डर है और एक कुछ बूढ़े लोग हैं, वो खाली नहीं करना चाहते, फिर हीरो आ जाता है, वो मनाने का, डराने का और मनाने का टाइम होता है, लाल वो दे के। तो क्योंकि एक परसेंटेज लोग होते हैं, हर जगह अलग अलग कानून है, कहीं 66 है, कहीं 80% है, कि जहाँ लोग वो साइन कर देते हैं तो सोसाइटी टूट सकती है, ठीक है। तो 4 साल तो रूठने और मनाने में चले जाते हैं, 2 साल तोड़ने में और क्लियरेंसेस लेने में और एफआईआर और अप्रूवल कराने में निकल जाते हैं, और 6 साल बनाने में निकलते हैं, कहीं बनाने में 7 साल भी लग जाते हैं। टोटल साइकिल आप 12 साल का लेके चलो, तो 12 साल का साइकिल है। और उससे 3-4 साल पहले सुगबुगाहट मार्केट में शुरू हो जाती है कि इस सोसाइटी में अब ऐसे लोगों की नज़र है। अब ये प्रोग्राम लोगों ने सिर्फ 2 शहरों में इंडिया में होते देखा है, एक है अपना आमची मुंबई और दूसरा है कोलकाता, ठीक है। वहाँ लोगों ने, people have gone through all this, ठीक है, this procedure which I am telling, so they are very aware of the system कि how much time and effort it takes। हमारे यहाँ भी इतना टाइम हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन अब लोग देखने लगेंगे इसमें। अब मैं हिंट देना चाहता हूँ लोगों को दूसरी तरफ से बैटिंग करके, कि कई जगह यहाँ पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है, कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं। और हिंट देना चाहता हूँ मैं, अब जब मैं बुराई के लिए नाम नहीं बता रहा तो फिर मैं रेट बढ़ाने के लिए भी नाम नहीं बताने वाला, ठीक है। तो बिकॉज दोनों तरफ से बनता है, अगर ये नहीं बता रहे तो फिर ये क्यों बताऊँ। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं गुड़गांव में आज के दिन, पुराने वाली, इतनी लो डेंसिटी हैं और पिटा हुआ रेट है फ्लैट का, कोई फ्लैट का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ने वाला, लेकिन आप फिर भी खरीद सकते हो जाके। आपको राइट मिल गया, आपको हिस्सा मिल गया। जब वो टूटेगी तो आपको एक पर्ची मिल जाएगी सोसाइटी में, जो शेयर होल्डर पार्ट ओनर होते हैं वो लैंड के। तो फिर जब रीडेवलपमेंट होगी तो जो डील तो तगड़ी मिलेगी। एफआईआर बढ़ गया हर जगह, जहाँ भी मेन ट्रांजिट कॉरिडोर जा रहा है कोई भी, वहाँ अगर उसके 500 मीटर से कम में है तो 3.5 एफआईआर है। हो सकता है आपको 2 फ्लैट मिले और उसके बाद कुछ पैसा भी मिले, ऐसा भी हो सकता है कई सोसाइटी में। तो कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं? 45 सेक्टर में ऐसी सोसाइटी है, सुशांत लोक 1 में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, और कुछ वो सोसाइटीज़ हैं जो लोगों ने अपने, वो नहीं होते एक ही तरह की नौकरी करने वाले, एक ही जगह नौकरी करने वाले मिल मिला के जो बना लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ मेरी नज़र है, ठीक है, जहाँ तेरी नज़र है, कौन सा गाना था अमिताभ बच्चन का, ठीक है, वहाँ मेरी नज़र है। तो आप लोगों को भी हिंट दे रहा हूँ मैं,
खुल्लम खुल्ला। तो ये कई कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। येस आई एग्री, माइवन इज़ दी थिंग, कोई डाउट्स नहीं है उसमें, कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो घाक इन्वेस्टर है, ज़्यादा पैसे लेके बैठा है, बड़ा टिकट साइज है 10-15, देखो जो नॉर्मल रिटेल आदमी है वो वेट नहीं कर सकता कि सोसाइटी 8 साल में टूटेगी और फिर इसमें 12 साल का 20 साल का प्रोग्राम है, नहीं कर सकता। लेकिन जो ओल्ड मनी वाले लोग हैं, ठीक है, जो मैं प्रोपोगेट करता हूँ वो थ्योरी ओल्ड मनी वाली, ठीक है। आप लोगों ने मेरा ओल्ड मनी कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो ढूंढ के देख लेना, ठीक है। ओल्ड मनी कंसेप्ट वाले लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं देखते, वो अपने ख़ानदान के आगे जो आपके जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हैं उनके लिए करते हैं। उनको किक मिलती है टू बी डिक्लेयर्ड एज ए ग्रेट इंटेलिजेंट फॉरवर्ड लुकिंग पापा जी, नाना जी और दादाजी, कि यार ये था हमारे घर का हीरा, क्या दिमाग चलता था इसका, इसने वहाँ भी इन्वेस्ट किया, ऐसे भी किया और इसने यहाँ भी किया, और वो क्लियरली दिखता है कि हमारे लिए किया। क्योंकि वो जो मैं ये वाली जो बता रहा, क्योंकि आज के बच्चों की पेशेंस नहीं है जी, ये 30 साल का बच्चा नहीं करेगा वो अगर ये वाली, तभी मैं उनको अवॉइड करने को बोलता हूँ, ठीक है। माइवन अपना खरीदो जहाँ माइवन मिल रहा है, किराए पे जा रहे ना रहो, नौकरी आपका दफ्तर यहाँ पे है, ये नॉन माइवन वाला है, किराए पे रहो, पैदल जाओ, खरीदने की क्या ज़रूरत है, उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भैंस पालने की ज़रूरत नहीं है, अगर दूध मिल रहा है पैकेट का, ठीक है, तो खरीदो कहीं पे, रहो कहीं पे, ये भी एक कंसेप्ट है। तो माइवन के बहुत फ़ायदे हैं, ये आज के दिन यही आ रहा है। लोग इसको कन्फ्यूजन में क्या डाल देते हैं कि यार अफोर्डेबल का है, इसका है, सबका अलग है, ये नहीं है। अरे स्पेसिफिकेशन उसका मेकअप होता है, उस पर टाइल लगेगी, पत्थर लगेगा, तो उसमें पंखा कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी की वो सब तो वेरिएशन होगी होगी, पर कंस्ट्रक्शन का मैकेनिज़्म सेम है जी, सेम है। एंड लोगों ने उसकी नेगेटिव्स ऐसे ऐसे बनाए कि हंसी आती है जी। कील नहीं लगा पाओगे आप, कील लगाने के लिए आपको ड्रिलिंग मशीन वाला, कितनी कीलें लगानी है आपको और कितने साल लगानी है, लगा लो एक बार में। अच्छी चीज़ है ना कि कील लगाने के लिए भी किसी को बुलाना पड़े या ड्रिलिंग मशीन हो, या आप चाहते हो कि वो ऐसे खटखट करे और पड़ोसी में जाके वो दीवार गिर जाए। कई लोग बोलेंगे अरे आप अपनी दीवारें हिला नहीं सकते, अपनी मर्जी से रेनोवेट। आपको पता होना चाहिए नया बिल्डिंग कोड में मनाही है, जहाँ आप ये दीवारें हिला भी सकते हो, ये इनमें कांड हो चुके हैं। लोग ड्राइंग रूम में अपना सीढ़ियाँ चढ़ा रहे थे कुछ लोग, ठीक है, तो ये कांड हो चुके हैं, ये अलाउड नहीं है बाय गवर्नमेंट। तो ये पता होना चाहिए लोगों को जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं कि दी आप अपना बाथरूम तोड़ दो, अपनी किचन बड़ी कर लो, कुछ छोटा कर लो, ये अलाउड ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। अब आप कहीं भी नहीं कर सकते, ये पता नहीं लोग क्यों नहीं बता रहे, ये तो इलीगल है, किसी भी जगह नहीं कर सकते। और एक चीज़ बताओ, 1400, 1600, 1800, 1200 स्क्वायर फीट के बेहतरीन लेआउट, बेहतरीन बिल्डर, तो खुद आर्किटेक्ट बनने की क्या लगी हुई है? अगर इतनी ही चुल है आर्किटेक्ट बनने की और खुद ही अपनी डिज़ाइनिंग करने की अपने हिसाब से, तो भाई साहब प्लॉट लो, प्लॉट लो। और प्लॉट भी सच बताऊं 200 गज तक का भी लोगे, 250 का भी लोगे ना, उसमें भी अपने हिसाब से कुछ नहीं बनता, उसमें भी एक स्टैंडर्ड नक्शा ही बनता है। यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस आएगी, यहाँ शेफ्ट आएगी, ऐसे ही बनता है वो। बस हाँ ये है कि आप किचन आगे कर लो या पीछे कर लो, अपने हिसाब से बनाने के लिए 500 गज चाहिए, ठीक है। उसमें हाँ आप कह सकते हो 500 गज में अपने हिसाब से मिल सकता है। माइवन में कहीं पिलर नहीं होगा जी घर में, तो 14 से 16 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आपका ये बच जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा ना, वो अलमारियों में वो एक पिलर छिपा रहता है, ड्राइंग रूम में एक पिलर है 1 बाय 1 फुट का, 1.25 बाय 1.25 फुट का, तो इसमें कोई पिलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी दीवारें कॉर्नर्स क्लीन है, छत एकदम क्लीन है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें थी। आई होप थोड़ा सा जवाब मिला होगा कुछ लोगों को। एंड फिर भी लोगों को भ्रांतियाँ हैं, प्लीज़ खुल के डालें। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं आंसर नहीं कर सकूंगा इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक मेरे बहुत प्रिय है और इसमें वेल्थ डिस्ट्रक्शन बहुत है अगर आप नहीं लोगे, और आप लोगे। अब दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंशियल लेट से सेक्टर 102 में बात करें 50% आ गया जी मार्केट में। देयर वॉज अ टाइम जब इक्वल था, और फिर 50%, मतलब ये सोसाइटी नॉन माइवन, सेम जगह ये माइवन, विद इन 100, 200, 300 मीटर्स डिस्टेंस, सेम सेक्टर ही हो गया। वो सेक्टर ही 1 बाय 1 किलोमीटर का तो सेक्टर है, तो कितना बड़ा सेक्टर है, 1 बाय 1 किलोमीटर का सेक्टर है, उसी में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों में 60 सेकेंड्स का डिफरेंस है वॉकिंग का, लगा लो,
ठीक है। और एक का रेट है भाई साहब 5500, दूसरे का रेट है 9300। 300 वेव ऑफ करके मैं उसको 9000 कर देता हूँ और इस 5500 वाले को 6000 कर देता हूँ। लो 500 बढ़ गया होगा शायद कल रात तक, ठीक है। तो ये भाई साहब 6000 का है, ये 9 का है, तो भी 50% डिफरेंस है। आपके आगे डिफरेंस है जी, चेक कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आके स्टोरियाँ सुना रहा हूँ, यहाँ जगह भी बता रहा हूँ आपको। सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव। तो बहुत सोच समझ के खरीदिए, बेचिए। और अभी तक मार्केट को फिर भी क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। अगर आप बेच सकते हैं अपनी पुराने वाली जहाँ स्टोरी प्ले आउट होगी तो बेच दो बिफोर देयर कम्स अ टाइम। एंड वो टाइम कब आ जाएगा वो डेट भी बता देता हूँ आप लोगों को, नवंबर 23 तक कोई ऐसा इंसान नहीं होगा नॉर्थ इंडियन मार्केट का, दिल्ली एनसीआर का, जिसको ये माइवन नॉन माइवन का क्लैरिटी से फ़र्क नहीं होगा। और अकेला मैं ही समझा दूंगा। जब से ही मेरे वीडियोस बने पिछले 1.5 साल से, अब इसमें भी लिंक दे दूंगा, कई वीडियोस हैं। अब बिल्डर्स ने लिखना शुरू कर दिया है। कोई इसको एल्युमिनियम शटरिंग करता है, फोम वर्क करता है, कोई इसको माइवन इज़ बेसिकली ए मलेशियन कंपनी। कई लोगों ने बोला ये तो टेक्नोलॉजी तो कोई नई नहीं है, पुरानी है, कोई आज पैदा नहीं हुई है। अरे भाई इंडिया में तो नई आई है, अभी भी नहीं पता लोगों को। इंडिया में गुड़गांव मार्केट में 4-5 साल पहले आई है, मुंबई मार्केट में 5-6 साल पहले आई है, और छोटे शहरों में तो पहुंची नहीं है अभी तक। क्योंकि भाई साहब देसी घी का काम है इसमें, आप ये समझें। इसका 1 स्क्वायर मीटर की शटरिंग की कॉस्ट ही 11,000 रुपये स्क्वायर फीट है। तो बिल्डर उस शटरिंग खरीदने में जान निकलती है ना। वो शटरिंग जो लगाते हैं जिसमें सामान ये डलता है, तो वो शटरिंग जैसे आपने देखी होगी, उस क्लिप में भी देखी होगी, वो जो एल्युमिनियम की शटरिंग है ना, वो 1 स्क्वायर मीटर मानिए 1 मीटर बाय 1 मीटर 11,000 रुपये इज़ द कॉस्ट। और इसमें मैं कुछ सारी चीज़ एक में बता दूंगा तो फिर जो अटैक करने वाले हैं, जो कुछ कुछ लिखने वाले हैं, उनको मसाला नहीं मिलेगा। मज़ा तो दोबारा आके मसले में आता है कि इतना ही बताया, अब तुम इतने में चेस के 2 खेलो, फिर तुम्हें फिर अगले बात करें, क्योंकि मेरे पास तो पूरा डेटा और नॉलेज है इसकी। तो इस वीडियो पे इतना ही बनाना था, इतना ही बताना था। अब भी जो भ्रांतियाँ फेंकने और बोलने वाले हैं, कील नहीं लगती, आवाज़ आ जाती है, ऊपर से नीचे आवाज़ आ जाती है, स्टोरियाँ हैं सारी। कौन कितनी कील लगा रहा है, यही काम रहेगा कि कीलें ही लगे जा रही हैं। एक बार लग के रुक जाएंगी ना कीलें, वो मतलब हंसी आती है कि ये ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर। कई लोग इस पे इस तरह बता देते हैं कि ओ गर्मी हो जाती है जी, सीमेंट है। अरे भैया हीट एक्सचेंज नहीं होता। ब्लास्ट फर्नेसेस जो होती है ना, जहाँ पे इवन आयरन ओर वगैरह बनता है, या ब्लास्ट फर्नेस सुना होगा आपने 10th क्लास की साइंस में, तो भैया वो भी ये माइवन ही है, वो कंक्रीट ही है। वो आपकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन भी, आप रिएक्टर्स जो होते हैं ना, वो भी कुछ ऐसा ही मामला है। हीट एक्सचेंज नहीं होती बस। तो अगर अंदर ठंडा कर दिया आपने तो बाहर की गर्मी से आदान प्रदान कम होता है, हीट लॉस कम होता है, 30% बिजली बचती है। और अगर आपने सर्दियों में इसको अंदर से गर्म कर लिया तो फिर ये ठंडी नहीं होती। मतलब इसका क्लासिकल एग्जांपल लोगों ने यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, अंग्रेजों के हैं, इंडियंस तो नहीं ज्ञान बांटते इतना। लेकिन अगर आप एक कमरे में अंदर आग लगा दो, ठीक है, तो उसका लॉस होगा पेंट का, कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा। वो ईंट की तरह पिघल कर वो सब गिरने नहीं लगेगा। मतलब 2 घंटे आग लग गई ना, तो इतनी सेफ्टी मैकेनिज्म है। और दूसरी चीज़, मतलब उनने लोगों ने करके दिखाया, एक कमरा बनाया इस तरह पूरा कंक्रीट का, माइवन का, इस तरह करके उसमें अंदर आग लगा दी। अंदर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर उसका जब टेम्परेचर दीवार का टच किया तो 40 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर है, और बीच में वो आग लगी पड़ी, और बीच में वो इतनी वो कंक्रीट है। तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे टेम्परेचर बहुत डिफरेंस पड़ता है, 5 डिग्री तक का फ़र्क पड़ता है इसमें, इतना। एंड उसमें जो शीशे हाई क्वालिटी के लगा लिए, साउंड प्रूफ और डबल ग्लेज और अच्छी क्वालिटी के शीशे आपने लगा लिए, प्लस माइवन कंस्ट्रक्शन, बल्ले बल्ले है। लेकिन एडवांटेज इतने खुल के क्यों बता देंगे? अभी बता देंगे तो अभी भी तो 1.5 लाख करोड़ का माल बचा है बेचना। बहुत फ्लैट्स हैं ग्रेटर नोएडा, तो सारे जितने बन के आ रहे हैं, आम्रपाली के, एस्पायर वाले जो 10 साल से अटके पड़े थे, वो कौन से माइवन है? तभी तो पिटे पड़े हैं उन रेटों पे भी कोई नहीं खरीद रहा। मार्केट हैज़ रिजेक्टेड इट। अब नाउ हम इस पे ज़रूर चर्चा कर सकते हैं कि भाई
यार ये 60-70 लाख का मिल रहा है और ये तेरा 1.25 का मिल रहा है, तो भाई इतना फ़र्क तो नहीं होना चाहिए। यस, आर्गूमेंट कर सकते हैं। मैंने भी बीच में हिंट दिया है आप लोगों को, जो बहुत ग्राहक इन्वेस्टर होते हैं, ओल्ड मनी कंसेप्ट वाले, हिंट दिया है मैंने। उस ओल्ड मनी कंसेप्ट पे वो वाली सोसाइटियों के वीडियो बनवाने हैं, तो आपको फिर प्लैटिनम मेंबरशिप भी ले सकते हो आप, क्योंकि मैं हो सकता है प्लैटिनम मेंबर्स के लिए बनाऊं, ठीक है। तो वो ज्वाइन बटन दबा के प्लैटिनम मेंबरशिप ले लो, तो ऐसी सोसाइटियाँ निकाल कर लाएंगे जो पिटी हुई हैं, पिटी हुई रहेंगी, बट बुक वैल्यू बहुत हाई है। बुक वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं? शेयर मार्केट में बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो सॉरी, मेरे थोड़े वीडियोस अब उस लेवल पे बन रहे हैं कि शायद जो एकदम ही नया बच्चा टाइप आ रहा है उसको ना समझ में आए। पुराने सब्सक्राइबर्स को आई एम श्योर बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ओल्ड ऑडियंस की तरफ लॉयल्टी रहेगी। कोशिश करो अपने फ्रेंड सर्कल में और भी सब्सक्राइबर्स ऐड कर दो, बट अब वीडियोस का लेवल और बढ़ता जाएगा। आई प्रिज्यूम मैंने सबको 12th करा दी है रियल एस्टेट में, अब मुझे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD की तरफ ले जाना है, ठीक है। मैं खुद ट्रिपल PhD से ज़्यादा हूँ रियल एस्टेट में, तो मुझे उस लेवल तक ले जाना है। वादा है आप सबको इंडिया का नंबर 2 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर, जो भी ऑडियंस है रेगुलरली देखता है मेरे वीडियोस, हर एक चीज़ पे खुल के। एंड मेरा रियल एस्टेट कोर्स ऑन है प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। 41 वीडियोस डल चुके हैं, बहुत छोटे वीडियोस हैं, टॉपिक्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन जब उनके आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो एक बहुत बेहतरीन पिक्चर इमर्ज करेगी। तो ट्राई कर सकते हैं। मेंबरशिप पेज पे जाइए, मेंबरशिप पेज पे जाइए चैनल के, ऐसे क्लिक करेंगे तो मेंबरशिप पेज आ जाएगा, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, मेंबरशिप। तो मेंबरशिप पेज पे जाएंगे, डालेंगे तो आपको वीडियोस दिखेंगे, 41 के करीब हैं। तो मन करे, लालसा आए तो उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं। जो प्लैटिनम मेंबरशिप ले ले वो इंडिविजुअली कनेक्ट भी कर सकता है। वीडियो कैसे लगा बताना। देयर इज़ मोर टू कम। आई हैव आई थिंक टोल्ड जस्ट 20%, 80% देयर इज़ मोर टू कम, बट नाउ आई विल बैट फॉर द बॉलर्स टू बोल द बाउंसर्स, ठीक है। सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो अगर हुक मार के छक्का मारने की ज़रूरत हो तो मैं ज़रूर मारूंगा। थैंक यू वेरी मच।